पहली बार तो होगा है नहीं देख लीजिए पैर देख लीजिए जिससे आपका सब पूरा डैमेज कंडीशन में है। हमारा जो दिखा रहे हैं वही है पूरा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि वायरल वीडियो विवाद डॉक्टर मुरारी मोहन जकेवटी विधायक ने आज खुलासा किया है, उनका पर्दाफाश किया है। बताया ग्राउंड जीरो से वो अपार्टमेंट जो एवी सिग्नेचर का जो अपार्टमेंट है, जो बिल्डरों के द्वारा भेदभाव किया गया है, जो जालसाजी किया गया है, जो उनके साथ धोखाधड़ी किया गया है, जो उनका सारा पर्दाफाश किए हैं। ये आप देख रहे हैं वीडियो में कि इन्होंने बताया कि इनके 35 फ्लैट को कैसे अर्धनिर्मित रखा गया है, कैसे इनकम्प्लीट रखा गया है। आपको बता दें कि यह जो मुरारी मोहन जी का जो उसमें जो हिस्सा है, उनका जो हिस्सा है, कैसे उनको उनके हिस्से को धोखा भेदभाव किया गया है। घूम घूम के दिखा रहे हैं कि कैसे इनकम्प्लीट रखा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके पत्नी के लेटर पैड को भी दुरुपयोग किया गया है। अब क्या मामला है, सच्चाई क्या है। नगर निगम पे भी आरोप लगाते हुए कर्मचारी पर भी कैसे उन्होंने एनओसी दे दिया, कैसे उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, सभी मामलों को वो खुलकर बोले हैं। देखिए, जो बाकी के अपार्टमेंट में रह रहे लोग भी आके विरोध किए हैं। जो अपार्टमेंट का जो मानक है, जो गुणवत्ता है, वो नहीं सही नहीं है। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं लोग। बेसिन पैन सब 3rd डिग्री का, जबकि रेरा का स्पेसिफिकेशन है ISI स्टैंडर्ड का। सब चीज यहाँ एक भी चीज ISI नहीं। वो आपको अभी एक जो फ्लैट होल्डर थे उन्होंने भी कहा कि कोई ISI मार्का कोई भी सामान इसमें यूज नहीं किया गया है, जबकि बायोलॉज है, इसका नियम है कि इसमें जितने भी सामान। और जाके दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है इसी के 1-1.5 किलोमीटर आगे, और उसमें विज्ञापन करके फ्लैट भी बेच रहा है, होटल भी बना रहा है, दोनों चीज कर रहा है। और जो फ्लैट बिना रजिस्ट्रेशन के, रेरा में रजिस्ट्रेशन भी उसका अभी तक नहीं हुआ है, और फ्लैट बेच भी रहा है। और उसका विज्ञापन जो किया है उसका प्रमाण हमारे पास, सारा फोटोग्राफी हमारे पास। और ये जो फ्लैट है इसको मतलब डिले करने के कारण, जब हमारी वार्ता, चूँकि चुनाव में हम व्यस्त हो गए थे, चुनाव के कारण बहुत समय हम इसे भी यहाँ पर हमको लगता है ये 6 साल से बन रहा है। अगर हम मुश्किल से 25 या 30 बार यहाँ आए होंगे, जो कि पूरे कैंपस में यहाँ वीडियो फुटेज भी लगा होगा, तो उससे भी आप देख सकते हैं। 20 से 25 बार, उससे बेसी हम 6 साल में, चूँकि हम लोग को फुर्सत नहीं है कि आके यही देखें। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से कितने संतुष्ट? कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो आप अभी भी देखे हैं, जो कई एक रूम का प्लास्टर अभी फट रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्डर कितने माने अच्छे बिल्डर हैं। बोलते हैं बम्बई में हमारा सैकड़ों कंस्ट्रक्शन हो रहा है, 30-30 मंजिला का मकान हम वहाँ बना रहे हैं। ये सही मकान वहाँ भी बना के देते हैं, जबकि वो हमसे जो लिए थे बोले थे एकदम दरभंगा के लिए ये सिग्नेचर अपार्टमेंट होगा, इसलिए भी सिग्नेचर इसका नाम भी रखा गया। और इसे दरभंगा में देख के लोग बोलेंगे कि हाँ अपार्टमेंट बना है, मगर स्वयं आप लोग इतने मीडिया से सभी लोग आए हुए हैं, अपने एक रूम का भ्रमण किया है। स्विमिंग पूल कंप्लीट नहीं है, जिम कंप्लीट नहीं है, यहाँ जो गेट सुरक्षा के लिए होना चाहिए सर्वप्रथम वो भी कंप्लीट नहीं है। बाउंड्री वाल जो 6 फीट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 6 फीट ऊंचा रहेगा, वो बाउंड्री वाल भी आप बगल में देख लीजिए कितना ऊंचा है। एक साइड से तो ठीक है, मगर और 3 साइड से बाउंड्री का कहीं कोई पता नहीं है। इसलिए बड़ा गंभीर विषय है। लास्ट में जाके जब हम थक गए हैं, तब जाके हम इस पर लिखा पढ़ी चालू किए, यही बात। सर, ये पूरा बिल्डिंग जो है ये आपके नाम से जुड़ा हुआ है, जितना भी इसमें बायर था उन्होंने आपका नाम को देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तो अब आपका क्या स्टेप होगा? तो इसलिए ना उसको हमने नाम का बेनिफिट यहाँ उठाना था, और हमने ही लोगों को ठगना था यहाँ, तो जो करना था वो तो कर लिए।
चूंकि वो जानते थे कि ये जनप्रतिनिधि हैं और अच्छे रेपुटेशन वाले लोग हैं जिला में, और हमारा शुरू से आप लोग भी सभी लोग हमको लगता है प्रायः सब लोग 30-35 साल से 40 साल से जानते हुए कि हमारा क्या स्वभाव है और हमारा मार्केट में क्या रेपुटेशन है। और आज एक ऑडियो उनके द्वारा हमको लगता है उसमें कुछ AI का भी प्रयोग किया गया है, चाहे जो हो। उस ऑडियो में कुछ जब हमारी डिस्कशन उनसे हुई और जब हमने FIR कर दिया टाउन थाने में, SSP से मिला जाकर, SSP महोदय ने वहाँ टाउन थाने को दिया, वहाँ FIR हो गया है, 420 की दफ़ा भी लगी है जिसकी जांच पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जब FIR हुआ है तब वो गलत ऑडियो वो हमारे खिलाफ जो है तो प्रसारित करना शुरू किया, जबकि कब का वो ऑडियो है और किसको मैंने वो बात कही है वो व्यक्ति कहीं सामने नहीं। कौन आखिर उस ऑडियो को चला रहा है, किसको वो ऑडियो दिया गया, वो क्यों नहीं स्वयं सामने आया। जब मान लीजिए हम उसको अभद्र भाषा का कोई प्रयोग किए तो उस समय हमारे ऊपर लिखित शिकायत भी तो करना चाहिए था, मगर कोई लिखित शिकायत नहीं किया। जब ये हम FIR अभी किए हैं तब जाके ये सब बात हवा में आ। सर, फर्जीवाड़ा को लेकर आप आवेदन दिए, कौन लोग हैं जो इस साठगांठ में शामिल हैं पूरे फर्जीवाड़ा में? फर्जीवाड़ा में इसके जो मुख्य रूप से 5 पार्टनर, एक स्थानीय वो लोग भी, मगर वो लोग कभी काल यहाँ दरभंगा आते हैं, मुंबई में ही रहते हैं। मगर एक पार्टनर उनके स्थानीय दिलीप झा जिनका नाम है वो यहाँ मिर्जापुर में रहते हैं, और पार्टनर भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के ही हैं, मगर वो रहते कम यहाँ हैं, मुंबई में रहते हैं। तो वो जो दिलीप झा हैं उन्हीं के कहने पर, चूंकि वो हमारे दूर से संबंधी भी हैं, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के आग्रह करने पर मैंने ये जमीन उनको दी थी। और चूंकि उन्होंने जो बातें हमको शुरू में रखी, जो बातें हमको कही, वो बात आज बिल्कुल बुझा रहा है असत्य है। इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, इन्होंने हमारे साथ चीट किया, जबकि एग्रीमेंट में है कि मार्च 2024 में इसको हैंड ओवर करना था। अभी मार्च 2026 भी खत्म हो गया, अब अप्रैल भी चालू हो गया। आप लोग स्वयं स्थिति को देखे हैं कि क्या स्थिति। और नगर निगम के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं इसका साथ में? हाँ, नगर निगम के अधिकारी तो निश्चित रूप से शामिल हैं। इसलिए ये देखिए, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इनको नगर निगम के द्वारा मिला होगा, उसके बाद ही फ्लैट बेच सकते हैं। और निश्चित रूप से नगर निगम को यहाँ जितने इलेक्ट्रिकल काम होना था, चाहे जितना प्लम्बर का काम होना था, चाहे और जो किसी एजेंसी के द्वारा और जो यहाँ टेक्निकल काम होना था, सब का सर्टिफिकेट लिया हुआ है, नगर निगम को दिया गया है। ये हमारा काम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। मगर किसी विभाग के द्वारा अगर पत्राचार होता है तो लेटर नंबर और डेट तो रहना चाहिए ना। वो कहीं कुछ आप दिखाइए, इसमें कहीं कुछ है। जब अच्छा यहाँ कॉपी टू लिखा हुआ है, यहाँ इन लोगों का श्रीमती राम सती कुमारी, अगर हमको ये कॉपी दिया गया है तो उसका रिसीविंग होगा, चाहे रजिस्ट्री डाक से अगर ये भेजे होंगे तो उसका प्रमाण होगा। किस रूप से हमें भेजा गया ये प्रमाणित कर दे। पहला बात, ये लेटर तो मुझे दिया ही नहीं गया। उसके बाद दूसरा जो लेटर हमें प्राप्त हुआ है, जब एक दिन बाई हम प्रशासक महोदय को मैंने कहा, एक दिशा की बैठक चल रही थी, उसी में मैंने इस लेटर का जिक्र किया कि आपके यहाँ से ये लेटर किससे जारी हुआ है बगैर डेट के, बगैर लेटर नंबर के। तो बोला सर मैं दिखवा लेता हूँ, जाता हूँ तो दिखवा देता हूँ। वो जब कार्यालय गए तो नेक्स्ट डे फिर दूसरा लेटर यहाँ वहाँ से जारी किया गया, जिसमें लेटर नंबर भी है और डेटेड भी है। ये सेम डेट में जारी किया गया कि अलग अलग डेट में? नहीं, अब इस पर तो कोई डेट ही नहीं है। अच्छा, तो इसी को ना ये करने के लिए ये लेटर जारी किए हैं। तो फिर ये लेटर का है जारी, ई लेटर में अंतर देख लीजिए। क्या इसमें नगर आयुक्त की भी संलिप्तता हो सकती है?
अब देखिए, नगर निगम आयुक्त की संलिप्तता है कि वहाँ की कर्मियों की संलिप्तता है, ये तो नगर निगम ये तो जांच की विषय है। ये तो पुलिस को वहाँ जांच करना चाहिए कि किसका इसमें संलिप्तता है। मगर संलिप्तता है तब ना ये फ्रॉडिज्म हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब वो कैसे दे दिए, कौन अधिकारी यहाँ आकर मकान को देखे? उनका टेक्निकल टीम है, 3-4 आदमी का साइन है, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है ना मेरे को, म्यूनसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट म्युनिसिपल इंजीनियर, म्यूनसिपल इंजीनियर, असिस्टेंट म्यूनसिपल इंजीनियर, म्युनिसिपल कमिश्नर, ज्वाइंट सिग्नेचर। तो मान लीजिए उनका जो टीम यहाँ आया होगा देखने के लिए, तो मेरा कहना है कि वो भी तो वीडियोग्राफी कुछ किए होंगे, कुछ प्रमाण लिए होंगे, रूम सब खुला के देखे होंगे। तो वो आखिर बैठे बैठे टेबल पर वो साइन कर दिए, दे दिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। और आज आप देख रहे हैं जिन्हें उसमें बिजली का काम हुआ है, न प्लम्बर का काम हुआ है, तो कैसे आखिर ये सर्टिफिकेट कैसे जारी हुआ? पार्किंग की क्या स्थिति है? पार्किंग आप देख रहे हैं कि पार्किंग में अभी तक कोई नंबरिंग नहीं किया गया है। ये लोग इसमें भी क्या पार्किंग बेच लिए हैं, नहीं बेच लिए हैं, हमको नहीं जानकारी में है। चूँकि पार्किंग में भी हमारा भी शेयर है, उनका भी अधिक शेयर, उनका अधिक फ्लैट में भी उनका शेयर है, मेरा 35 ही फ्लैट है। उनके पोर्शन का जो फ्लैट है अभी भी आप देखें, बगैर रेरा के अनुमति के, बगैर हमारे जमीन मालिक के अनुमति के, जब रेरा में आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, जब अथी कर रहे हैं, रेरा का जो नियम कानून है, तो फिर फ्लैट में वो अवैध रूप से कैसे उसको एक्सटेंशन किया गया? तो ये दर्शाता है कि वो पैसा के लोभ में वहाँ फ्लैट दूसरे किसी को बेचे हैं और उससे एक्सटेंशन उसको करवा दिए। तो ये गंभीर विषय है, ये सब जांच के विषय है।